हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैलकुलस वाला में आंख पका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बच्चों हम फिर क्लास 10th का त्रिकोणमिति लेकर के आए हैं। कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति में सभी त्रिकोणमितीय फलनों यानी अनुपातों का मान जो है विभिन्न कोणों के लिए हमने बिल्कुल डिटेल्स में निकाल दिया था और मैं बोला था कि इसको याद कर लीजिएगा। तो हम एक जगह सभी जितने भी एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय फलन है, उन सब का मान सारणीबद्ध कर देते हैं, एक सारणी बनाकर लिख देते हैं जिसको याद कर लीजिएगा। और यदि भूल जाइएगा तो उसको बनाने का सिंपल अपने आप बनाने का तरीका भी बता देता हूँ, ताकि आप कभी भी भूल जाओ तो उसको अपने आप बना लो फटाफट। एग्जाम में भी भूल जाओ तो आप बना सकते हैं फटाफट, इसलिए इसमें मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं ऐसा तरीका बता देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा इस पर, कैसे हम टेबल बना रहे हैं और उसको कैसे सिंपल तरीका से याद भी कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगा 6.2 तो 8.2 तो उसमें सिर्फ इनके मानों का वैल्यू रखना है, उसमें निकालना नहीं है, सीधे मान रखना है। मान रख करके हम आंसर ला सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सारणी के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, तो हम एक टेबल बनाते हैं, मानों की टेबल। ठीक है, पहले थोड़ा देख लेते हैं टेक्निकल कोई फॉल्ट तो नहीं है, कभी कभी आवाज नहीं आता है बच्चों तो वीडियो बेकार हो जाता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। तो हम चलते हैं, तो यहां टेबल बना लेते हैं, सीधा टेबल बनाते हैं। वन 2 3 4 5 बनाएंगे। यहां से तो नहीं काउंट करेंगे, इधर त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, इधर एंगल होगा। तो 1 हुआ, इक्वल विड्थ का बनाएंगे, अच्छा लगेगा देखने में। 2 हुआ, 3, 4 और एक और बना लेते हैं 5, इधर एक इधर बना लेते हैं। ठीक है, और एक थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ये, क्योंकि इसी में तरीका बताना है आपको। और बाकी एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया। तो यहां पर हम थोड़ा इसको क्रॉस कर देते हैं यहां पर। तो इधर कोण होगा, इधर कोण, इधर कोण, इधर दिखाएंगे थीटा, इधर होगा, और इधर होगा फलन। फलन त्रिकोणमितीय फलन, टी फलन। ठीक है, फलन इधर होगा, माने फॉर्मूला साइन कॉस या अनुपात इधर होगा। तो इसमें होता है साइन थीटा, इसमें होगा कॉस थीटा, इसमें टैन थीटा, इसमें कॉट थीटा, इसमें सेक थीटा और इसमें कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ 0 डिग्री लिख देते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहां पर जो मान लिखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान होगा, ऐसे देखना है साइन 0।
यहां देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान होगा, थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो लिखते हैं अब। देखो यहां तरीका है कैसे लिखते हैं, इसमें दो हम बना लेते हैं, एक बार इसको तरीका वाला मेथड बनाते हैं। सबसे पहले रूट लेना है, रूट सभी में रूट ले लेना है पहले। देखो तरीका बता रहे हैं लिखने का। पहले बड़ा सा रूट ले लो। अब ये 0/4 कर दो, 1/4 करो, एक एक बढ़ाते जाओ, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब थोड़ा हॉल करके लिख देना, 0 बटा कुछ भी तो 0 हो जाएगा, अर्थात साइन 0 डिग्री बराबर 0। याद तो ये नहीं करना है, ये तरीका है बताने का। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री का। और ये 1/4, 1 का रूट निकल जाएगा तो 1 होगा, 4 का 2 हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, अर्थात साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ पर ये पहले देखो, पहले कट कर लो, कट जाए तो ये कट जाएगा 1 और ये 2, तो ये रूट से नहीं निकलेगा, 1 तो ऊपर निकल जाएगा लेकिन ये √2 रह जाएगा। तो साइन 45 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, इसमें √3 रह जाएगा ऊपर और इसका 2 निकल जाएगा √4 का। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री √3/4, यहाँ तो कट जाएगा ये 1, तो ये हो जाएगा 1, अर्थात साइन 90 डिग्री इज 1। बस यही निकालना है, इसके बाद आसान। अब कॉस का जो इसको विपरीत दिशा में लिख लो, रिवर्स ऑर्डर में, अर्थात साइन 90 डिग्री का 90 डिग्री का वैल्यू है जो वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है, तो ये 1 लिख देंगे। इधर से कर लो अब, √3/2, ये 1/√2, 45 डिग्री का वैल्यू पेयर में सेम रहते हैं, और यहाँ पर 1/2 और ये हो जाएगा 0। क्लियर? साइन का निकल जाएगा रूल से। फिर कॉस का रिवर्स ऑर्डर में, अब tan का है तो साइन बाई कॉस, ये बटा ये कर देना, तो 0 बटा एनीथिंग 0 हो जाएगा ये tan 0, और इसको बटा करोगे तो देख लो 1/2 और बटा √3/2, ये वाला 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, तो 1/√3, और ये देखो 1/√2 1/√2 सेम बाई सेम 1 हो जाएगा, कट जाएगा। और उसी तरह ये जैसे ये किए हैं तो ये हो जाएगा √3 बच जाएगा, और 1/0, 0 नीचे अगर किसी भी संख्या के आ जाता है, किसी भी फ्रैक्शन के भिन्न के नीचे अगर हर 0 हो जाएगा तो अनंत होता है, अनंत, इसको बोलते हैं अनंत। बहुत बड़ी संख्या 0 का उल्टा है, और अनंत का उल्टा 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो tan हो गया। अब cot का इसके रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, cos 0 cot 0 अनंत, और cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3 और cot 90 0। ठीक है, अब sec का कैसे लेना है, तो cos का उल्टा होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर उसको उलट दो ऐसे, तो 1 का उल्टा तो 1 होगा 1/1, इसका उल्टा 2 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, और इसका तो √2 हो जाएगा उल्टा, √2/1 दैट इज √2, और इसका हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत, 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत। तो यहाँ पर भी अब इस ऑर्डर में ले लेना, अनंत, 2, √2, 2/√3 एंड 1। तो इस तरह से आपको त्रिकोणमितीय कोणों के मानों की एक टेबल आपके सामने प्रस्तुत हो गई, ये प्राप्त हो गई। तो इसको बच्चों याद कर लो, और याद करने का बनाने का तरीका भी मैं बता दिया हूँ, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा जोश में पढ़ो, थोड़ा मन से पढ़ो, ताकि त्रिकोणमिति में मास्टर हो जाओ। त्रिकोणमिति स्ट्रांग होगा तो सब कुछ स्ट्रांग होगा। इसके बाद ज्यामिति आने वाला है, ज्यामिति में थोड़ा सा और भी याद करना पड़ेगा, प्रमेय, अभिगृहित और क्वेश्चंस भी, तो इसलिए इसको काफ़ी स्ट्रांग करो, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये रहा आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी। ठीक है बच्चों, इसको बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। जब तक याद नहीं होता है तब तक वीडियो देखिए, खूब पढ़िए और खूब रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटा देते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं और इसको मिटा देते हैं।
अब पढ़ने में मजा आने लगा है। रेगुलर पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा, इसलिए इसको रेगुलर पढ़िए। बारिश का दिन है, थोड़ा चिपक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटेंट पर ध्यान दो, अच्छे मैटर पर ध्यान दो, अच्छे क्वेश्चंस पर, अच्छे कंसेप्ट पर। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने बता दिया है। देखो अभी ये फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति का, दूसरा बाद में स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, त्रिकोणमिति का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 6, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है तथा ए बी बराबर, ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 cm, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कोण ए सी बी तथा कोण ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। ये त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है, इसमें दिया हुआ है। तो भुजाएं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो भुजा बीसी तथा एसी की लंबाइयां ज्ञात करें। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए फिगर भी दिया हुआ है, ये फिगर मैं ले लेता हूं यहां पर। ए बी सी ये 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, और ये ए बी 5 दिया हुआ है, हम 5 ले लेते हैं सिर्फ। ठीक है, और कोण ए सी बी, यही है कोण ए सी बी, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 30 डिग्री के ये लंब हो जाता है, लंब लिख लेते हैं, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो हल में चलते हैं, देखिए कैसे करते हैं आपको। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा ए बी बराबर 5 cm दिया है, यही ना जी। तथा कोण ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। तो हमें B और H का मान निकालना है, यही ना। तब देखना है क्या है, अब देखो कैसे देखना है। इस कोण दिया हुआ है, कोण इस कोण के लिए जो भुजा दी हुई है ये लंब है। अब ये लंब और एक भुजा और कोई ले लो, देखो क्या संबंध है। जिस भुजा को, जैसे इसको लोगे तब tan वाला लगेगा, लंब बटा आधार P बाई बी, तो tan 30 डिग्री लेना पड़ेगा। इसको निकालना है तो एक भुजा तो जो दिया हुआ है उसको लेना ही है, तो लंब बटा कर्ण ये साइन का मान देगा। ठीक है, यही सोचना है कि देखो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में, जैसे मान लो साइन थीटा है, इसमें P बाई एच होता है, तो एक ये के और ये 3 वैल्यू होते हैं, जिसमें से 2 कोई भी ज्ञात हो तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, मतलब इसका मतलब कि मतलब कोण। ठीक है, तो कोण दिया हुआ है, एक दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है, तो एक और भी भुजा हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि दी हुई भुजा के लिए और दिए हुए कोण के लिए कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति फॉर्मूला
साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कॉसेक 6 है। कौन सा सुटेबल बैठता है उसी को यूज करना है, ठीक है। अतः समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई साइन थीटा है तो P बाई एच होता है। तो P बराबर हम लिख देंगे कितना 5 और H बराबर AC, ठीक है। अब ये साइन 30 डिग्री का मान भी रख देंगे। साइन 30 डिग्री का मान आप देख लीजिए कितना होता है। थोड़ा सा लाइट कट रहा है बच्चों, वीडियो को यहीं रोकते हैं। अब तब तक के लिए थैंक यू।